सही है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बैन करो, बैन करो, बैन बैन करो। देश में ना मोदी जी के मन की बात, मोदी जी का पॉडकास्ट, मोदी जी की स्पीच और मोदी जी की न्यूज के अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कुछ भी देखता या सुनता हुआ मिले तो उसको बिना सबूत के फांसी दे दो। मैं तो कहता हूं उसे ना मोदी जी की बुलेट ट्रेन के आगे धक्का दे दो। बहुत बुरा टाइम चल रहा है भाई, बहुत बुरा टाइम चल रहा है। नहीं कांग्रेस का नहीं, कॉमेडियंस का। क्योंकि एक टाइम पर आप कांग्रेसी होकर ईडी सीबीआई से बच सकते हो, लेकिन कॉमेडियन होकर पुलिस से नहीं। जहां भी बीजेपी की सरकार बन गई वहां मजाक नहीं उड़ा सकते यार। बीजेपी अलायंस के किसी भी नेता का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि मजाक से अब वो लोग आहत हो रहे हैं जो खुद राहुल गांधी का मजाक उड़ाकर तीसरी बार सरकार बना बैठे। कुणाल कामरा ने कुछ नेताओं पर जोक मारा तो एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना के सपोर्टर्स ने उनका स्टूडियो तोड़ डाला। मैंने अपने बीजेपी वाले एक दोस्त को कॉल किया बीजेपी वालों की टॉलरेंस की तारीफ करने के लिए, क्योंकि कामरा ने सिर्फ एकनाथ शिंदे पर जोक थोड़े मारा था, जोक तो मोदी जी पे भी मारा था। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी वालों ने तो कोई तोड़फोड़ नहीं की। इस पे दोस्त पता है क्या बोलता है, हाँ तो जिसको जोक समझ में आएगा वही तो रिएक्ट करेगा। सही है, तोड़फोड़ करने से अच्छा है थोड़ा इंतजार कर लो, क्या पता जोक समझ में ही आ जाए। कमाल की बात पता है क्या है, कुणाल कामरा ने शिंदे के बारे में सॉरी माननीय एकनाथ शिंदे जी के बारे में जो भी बोला उसमें एक भी जोक नहीं था। कामरा ने सारी वो बातें रिपीट की जो बातें उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना लगातार 2022 से बोल रही है। आदित्य ठाकरे ने तो बाकायदा ट्वीट करके बोला कि कुणाल कामरा ने जो कहा वो 100% सही है। कायदे से कुणाल कामरा के पास उद्धव ठाकरे की शिवसेना का नोटिस आना चाहिए था कंटेंट कॉपी करने का। कायदे से तो शिंदे साहब के लोगों को ठाकरे परिवार के घर मातोश्री जाना चाहिए था, लेकिन वहां हिम्मत नहीं हुई तो कामरा के यहां चले गए। मालकिन के आगे मालिक का मुंह नहीं खुलता, बेचारे किराएदार को गालियां देके ईगो सेटिस्फाई कर रहे। चीन को लाल आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होती तो टिकटॉक बैन करके विश्व गुरु बन बैठे। ऐसे लोग ना मुगलों के टाइम होते तो मुगलों से नहीं तानसेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे होते। आज हमारे देश में करोड़ों लोगों की आदत हो गई है सॉफ्ट टारगेट ढूंढो। अभी थोड़े दिन पहले 9 मार्च 2025 को ही पुणे में राज ठाकरे ने गंगा जल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गंगा का पानी इतना खराब है कि ना पिएंगे और ना नहाएंगे। अगर ऐसा बयान कोई और देता तो बीजेपी वाले उसके घर के सामने बाढ़ ले आते, शिंदे साहब के समर्थक उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे होते। लेकिन मामला राज ठाकरे का है तो किसी ने चू तक नहीं की, क्योंकि ये तो उनको भी पता ना जिस कोर्स की प्राइमरी में इन लोगों ने एडमिशन लिया है राज ठाकरे उस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। एक्चुअली शिंदे साहब के लोगों की तरह इस देश के करोड़ों लोग पूरा का पूरा सिस्टम इस सरकार की प्रायोरिटीज की क्रोनोलॉजी को समझ चुके हैं। वो ये है कि एंटरटेनमेंट के लिए सुनाए गए एक जोक की वजह से पुलिस तुरंत एफआईआर कर देती है, लेकिन एक जज के घर में नोटों का पूरा गोदाम मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट कई दिन तक ये तय नहीं कर पाती कि एफआईआर करें, जांच करे या ऐतिहासिक सजा सुनाते हुए ट्रांसफर कर दे। अरे कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, लोगों को पूरी खबर तक नहीं बताई गई कि सच में ही नोट मिले या नहीं मिले, मिले तो कितने थे, किसके थे, कहां से आए और कहां गए, क्योंकि इसमें इतनी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अगर कोई जज करप्ट होगा तो क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5-7 हजार लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर किसी कॉमेडियन ने जोक सुना दिया तो देश की स्टॉक मार्केट गिर सकती है, जीडीपी की ग्रोथ रुक सकती है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है, देश पर परमाणु हमला हो सकता है। लोगों की आउटरीच देखो ना किस बात पर की जा रही है। कुंभ और रेलवे स्टेशन की भगदड़ में कितने ही लोग मारे गए, लेकिन कहीं कोई गुस्सा नहीं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। लेकिन समय रहना वाले बी ग्रेड शो पर सी ग्रेड जो पर इतनी जल्दी छापेमारी और कार्रवाई हो गई जैसे
डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाने की साजिश उसी शो में बैठकर की थी। हाँ, टैरिफ से याद आया, मैं तो कहता हूं कि शिंदे साहब के इन सैनिकों को अमेरिका भेजो ना, व्हाइट हाउस, सेम एनर्जी, सेम गाली गलौज के साथ। क्या पता डर के मारे ट्रंप टैरिफ वाले फैसले से यू टर्न ले ले। इन लोगों को ना चाइना बॉर्डर भेजो, क्या पता ये लोग डोकलाम का बदला ले ले। इन लोगों को ना पाकिस्तान बॉर्डर भेजो, क्या पता इनसे डर के पाकिस्तान पीओके वापस दे दे। जोक के ऊपर इतना गुस्सा। यार मणिपुर जैसे स्टेट की हालत देखकर किसी को गुस्सा नहीं आया। लोगों को मारा गया, महिलाओं को नंगा दौड़ाया गया, तो इनको गुस्सा नहीं आया। अरे मणिपुर छोड़ो, महाराष्ट्र में ही 13 मई 2024 को मुंबई में होल्डिंग के नीचे दबकर 17 लोग मारे गए, 74 लोग जख्मी हुए। किसी की तो गलती रही होगी, तो गुस्सा नहीं आया। तब तो कहीं जाकर तोड़फोड़ नहीं की। 15 नवंबर 2024 को झांसी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में 15 बच्चे, जी हां छोटे छोटे 15 बच्चे जिंदा जल गए, तो गुस्सा नहीं आया। साल 2017 का गोरखपुर कांड याद है, करीब 60 बच्चों की मौत हो गई क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं थे, तो गुस्सा नहीं आया। कुछ महीने पहले ही दिल्ली के एक नर्सिंग होम में आग लगने से 7 बच्चों की जान गई। कोचिंग सेंटर में डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में धार्मिक कार्यक्रम की भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में 296 लोगों की मौत हुई। कोई तो जिम्मेदार होगा, उस पर किसी को गुस्सा नहीं आया। इस देश में लोगों को बीमारियों का इलाज नहीं मिल रहा, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, वक्त पर दवाई नहीं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं, आग से सुरक्षा नहीं, भीड़ में व्यवस्था नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, कॉलेज में पढ़ाई नहीं, यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी नहीं, तो किसी को गुस्सा नहीं आता। सुरक्षित सड़कें नहीं, साफ हवा, स्वच्छ पानी नहीं, करप्शन से राहत नहीं, घोटालों से छुटकारा नहीं, पेपर लीक के ऊपर पाबंदी नहीं, तो किसी को गुस्सा नहीं आता। देश में हर चीज में मिलावटखोरी है। आपके बच्चों को दूध के नाम पर डिटर्जेंट पाउडर पिलाया जा रहा है, नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, फेक करेंसी बनाई जा रही है, बैंकों को लूटकर लोग विदेश भाग रहे हैं, गरीब भारतीयों के पैसों से उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो रहा है, विदेशी बैंकों में भारतीयों का पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है, सांस लेने के लिए लोगों को हवा तक नहीं मिल रही है, सत्ता में बैठी पार्टी भ्रष्टाचारियों का रेस्ट हाउस बन गई है। लेकिन इस पर किसी को गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आता है जोक सुनकर। इसीलिए एक महान शख्स ने कहा है, चाइना जब आंख दिखाए तो अपनी आंख झुका लेना। ट्रंप जब टैरिफ लगाए तो अपना टैरिफ घटा लेना। सरकार तुम्हारा जितना काटे उतना कटा लेना। लेकिन अगर कोई नेताजी पर जोक सुनाए, मार देना, काट देना, सब कुछ जला देना, सब कुछ जला देना। इसी साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस पूरे मसले पर आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताइए। क्या सच में ही ऐसा इंडिया चाहिए, तालिबान जैसा भारत आपको चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।